हमारी भावनाओं को भड़काकर आग चाहते हैं लगी रहे ताकि हम सेकते रहें। नो, आग बुझनी चाहिए और हर दिल में प्यार की आग लगनी चाहिए। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो, सड़क पर चलते हैं ना मोटरसाइकिल से, पीछे से आवाज आती है वो स्टैंड लगा हुआ स्टैंड, वो नहीं उसको पता होता कि हिंदू जा रहा, मुसलमान जा रहा, सिख जा रहा, ईसाई जा रहा। वो स्टैंड उठाना क्यों बोलता पता? ह्यूमैनिटी, वो बोलता मानवीय पहलू। अगर स्टैंड लगा रह गया, कभी टर्न लिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये भारत का स्वभाव है। ये तेल खत्म हो जाए अगर बाइक में, आपके पीछे दूसरा बाइक आकर फौरन रुकता है, भाई साहब क्या हुआ? तेल खत्म। तेल मैं दे नहीं सकता हूं, मगर तेल यानी पेट्रोल पंप तक आपको पहुंचाने में सहयोग कर सकता हूं। और सैकड़ों वीडियो हमने देखे कि अपने पीछे पांव से पुश करता हुआ बंदा लेकर जा रहा। आपने देखा होगा वो ठेली गाड़ी जब पुल पर चढ़ता है ढलान पर, बाइक वाले उसको हेल्प करके ले जाते हैं। कोई पूछता है धर्म? कोई जाति पूछा वहां? फिर ये जाति और धर्म क्यों? इसका मतलब ये चंदा और धंधा का खेल है, और इस पर सरकार भी तमाशा बीन अगर रहेगी तो ये खेल कभी कभी खेल कर जाएगा। यही डर हमको सता रहा। हम दूर तक देख रहे हैं, आप नजदीक तक देख रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कुछ लोगों का रोजी रोटी चल रहा, लेकिन हम दूर तक देख रहे हैं देश में कहीं सिविल वार न शुरू हो जाए। मसला छोटा नहीं है, सोच बदलने में देर नहीं लगती। मैं बोलता हूं, मुझे लगता है मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लोग इसको थ्रेट में ले सकते हैं। मैं थ्रेट कुछ भी नहीं दे रहा हूं, मैं सच तो बोल रहा हूं, यही सच है। मैं दोनों समाज के बीच बैठता हूं, हमारे सैकड़ों मित्र हिंदू हैं, वो भी यही कहते हैं कि अगर ऐसा चला तो ऐसा मसला हो जाएगा कि एक दूसरे के खून का लोग प्यासा हो जाएगा। आप इसको सीरिया बनाना चाहते हैं। हमारे बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत, उनसे बेहतरीन प्रवचन मैंने किसी का नहीं सुना, जिनकी आवाज में कभी हमने साउंड जोर का भी नहीं देखा। श्री श्री रविशंकर जी, आप लोगों ने नाम सुना? उनका कथन था कि इस देश को सीरिया बनाने से रोको। संतों को चिंता है, आपको चिंता नहीं। आप सत्ता पर बने रहने के लिए वर्ग विशेष को खुश करना चाहते, और कौन खुश हो रहा? जो खुश हो रहा उसका भी नंबर लग रहा। जब कोई जाति कोई धर्म हिंसक हो जाता है ना, किसी चीज की आदत, जैसे नशे की लत अगर किसी को लग जाए और नशा बंद हो जाए तो क्या होगा? बिहार में शराब बंद, आप लोग को पता है ना, लेकिन शराब मिल रहा। क्यों? वो जिसको लत लगा वो कहीं से भी लाएगा, नेपाल से लाए, बंगाल से लाए, उत्तर प्रदेश से लाए, झारखंड से लाए। ये जो मारने वाला गैंग है, HRD, DRD, BRD, अलदल बलसल, इसको अगर आदत लग गई ना लिंचिंग की और मारने की, तो मुसलमान तो आत्मरक्षा के इंतजाम में रहेगा, बच बचा के चलेगा। दुकान आप नहीं खोलने दीजिएगा तो नहीं खोलेगा, लेकिन बाकी तो खोलेगा। इसको तो आदत पड़ी हुई मारने की, ये फिर दूसरों को मारेगा, अपने भाई को मारेगा। चूंकि आदत बहुत खराब चीज होती है, नशे की आदत जो होती है ना, ये छूटती नहीं है। मेरे भाई इस आदत को रोको। ये क्या तुक है कि जबरन आप थोप रहे हो, जबरन मुसलमानों को आप मैंने प्रोवोक कर रहे हो, जबरन उनके खिलाफ माहौल बना, जबरन। कोई मतलब ही नहीं हमारे खिलाफ माहौल बनाने का, बोलने का कोई तुक ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं। अरे भाई, जो स्वाभाविक चीजें हैं वो तो होती रहेंगी, पहले भी हुई, आज भी हुई, कल भी होंगी। स्वभाव को कोई बदल सकता है? ये सारी बातें तो एक जगह हो गए। अब मुसलमान सवाल कर रहा सोशल मीडिया पर, जो सवाल मैं कह दूं, अब तक तो मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए कह रहा था लगातार कि वो दल कहां गए जो हिंदुओं को क्यों नहीं न्याय दिला रहे हैं। अब सवाल सरकार से फिर है कि लखनऊ में ही एक मुस्लिम बच्चे, अबोध बच्चे, ये लीजिए 12 साल का नन्हा रोजेदार जिसके सिर में गोली मार दी गई, यूपी के लखनऊ, उनैस खान के हत्यारे के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर मुस्लिम पूछ रहा। ठीक है, फिर देखिए पुणे में हिंदुत्ववादी गुंडे, ये मैं बार बार लोगों से कह रहा हूं यार, हिंदुत्ववादी गुंडे नहीं लिखना है। या आप हिंदू धर्म को क्यों इसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं? सभी लोगों को मैं बार बार फेसबुक पर मुस्लिम बच्चे को गोबर खाने पर मजबूर किया, थप्पड़ मारे, गालियां दी, नतीजा कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई राष्ट्रीय आक्रोश नहीं, कोई ट्रेंडिंग नहीं, कोई हैशटैग नहीं, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं। अब कल्पना करो अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू को कुछ खिला देता प्रतिबंधित चीज तो क्या होता? ये मुस्लिम सवाल कर रहा। सूरत के डिंडोली स्थित स्वामीनारायण मंदिर परिसर के बाथरूम में 2 युवतियों के शव मिले, दोनों हिंदू युवतियां थी। किसने मारा, किसने हत्या की? कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं। बिहार के मधुबनी में इंसाफ मांगने गई 38 वर्षीय एक मुस्लिम महिला रोशन खातून जो रोजे से थी, मुखिया के पास गई
न्याय मांगने मुखिया ने हाथ पैर बांध के उसको मारा और उसको जब प्यास लगी तो मूत्र पिलाया। कोई बुलडोजर मुखिया के घर अभी तक नहीं गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ये भीड़ है, देखिए पुलिस खड़ी है और वो तरुण के हत्यारे के घर को जो है आग के हवाले किया गया। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, कई चैनलों ने चलाया, छोटे मोटे जितने भी चैनल होते हैं। तो अब सवाल सैकड़ों है मेरे पास, मैं सोशल मीडिया पढ़ते पढ़ते पागल हो जाएगा आदमी। पूरी रात मैं पढ़ रहा था कि ये क्या हो रहा है देश में। इसलिए मेरा ये सवाल सरकार से बना हुआ है, आप लोगों के माध्यम से, देश के हिंदू भाइयों से, देश की सरकार से, देश की मुस्लिम भाइयों से। मुस्लिम भाइयों से फिर मैं जबरन अपील करता हूं, आपको किरदार पेश करना पड़ेगा, आपको अपने गुफ्तार में नरमी लानी पड़ेगी। आप जो जिस अकड़ में रहते हो ना कि कानून का राज है, वो अकड़ नहीं चलेगा। कुछ इंसानियत का भी राज स्थापित करने में सहयोग कीजिए, चूंकि इस्लाम ने इंसानियत का भी दर्श दिया। सब जगह ये कहानियां सुनाई जाती हैं कि हमारे नबी के जिस्म अतहर पर बुढ़िया जो है कूड़ा फेंकती थी। सुनाया गया ना आप लोगों को, कूड़ा। और एक बार कूड़ा नहीं फेंकी, हमारे नबी खैरियत पूछने चले गए, क्या ये कहाँ चली गई बुढ़िया, आज कूड़ा नहीं फेंकी। पता चला बीमार है, वो यहूदी थी। इस्लाम के इस किरदार को कब पेश करेंगे आप, कहां पेश करेंगे, यह मुसलमानों से मेरा सवाल है। रंग फेंक दिया और आप आक्रोशित हो गए, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक गाजीपुर में वृद्ध मुस्लिम की पंडित जी ने गोली मारकर हत्या कर दी, उसी रंग के प्रकरण में। रंग को लेकर धरपकड़ हुआ था, दोनों में तुतुमय में हुआ था, पुलिस पकड़ के ले गई थी, मुल्ला जी को पीटा उठा भी गया। वो सब उसके परिवार का जो बयान है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जानता हूं, उसकी तहकीक मैंने की नहीं। और उसके बाद पंडित जी नहा धो के आए, बंदूक लेके आए। अब पता नहीं पंडित जी के पास बंदूक कहां से आ रहा है, ये सब आरोप तो मुसलमान पे था, लेकिन आजकल छुरा चक्कू बंदूक सब उधर ही जा रहा। और उन्होंने दिन दहाड़े गोली मार दी। बहरहाल वो गिरफ्तार हो गए हैं। अभी एक बिहार का वीडियो आ रहा, एक सांस में उसमें 7 पंडित का वो नाम ले रहा, 8 पंडित का। ठीक है, वो दोनों घायल अवस्था। मैं इस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, वीडियो मेरे पास 150 रात मैंने जमा किए थे वीडियो, लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन लोग समझते हैं, सारे समझदार हैं। मैं आखिरी में हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये देश सबका है, आपका भी हमारा भी। आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। बड़े भाई का बड़ा कर्तव्य है, छोटे भाई का छोटा कर्तव्य। कभी बड़ा भाई छोटे भाई के शरारत पर हंसकर मुस्कुराकर माफ भी कर देता, ये बड़े भाई का भी कर्तव्य बनता है। और छोटे भाई को बड़े भाई का एहतराम करना चाहिए, अदब करना चाहिए। हिंदू भाई हमारे बड़े भाई, मुसलमान उसका छोटा भाई है इस देश में। ये दोनों भारत माँ के सपूत हैं, और भी सपूत है, और भी छोटे भाई हमारे यहाँ हैं, उससे भी छोटे हैं, उससे भी छोटे हैं। हम कई भाई हैं हिंदू, बहुत न सुनते थे, क्या हो गया पता नहीं। अब नए नए गाने आ गए। पहले तो होता था भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब है जहां मिले मुस्लिम 4 भाई, वहीं लगाओ दे पिटाई। नया नया नारा चल गया, तो क्या मतलब है यार, नया नया क्यों चला रहे हो? इतना अच्छा अच्छा नारा था, उसको चलाइए। तो ये मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, मुसलमानों से भी, हिंदुओं से भी। और हम लोग डीसीपी से साहब से मिलने जाएंगे, एक शिष्टमंडल हमारा तैयार हुआ है, हम लोग डीसीपी साहब से बात करेंगे, डिटेल लेंगे। चूंकि मुसलमानों के बीच कंफ्यूजन है कि भाई क्या क्या हुआ, उसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा। तो जब तक टीम डेलीगेशन मिलेगी नहीं, डीसीपी साहब पूरी बात बताएंगे, फिर हम लोग पब्लिक के बीच आकर बता देंगे। हालांकि हमें पता है कि पुलिस अपना कर्तव्य निभा रही है, लेकिन दबाव में है। दबाव का वीडियो भी कल आया, एक खटिक नेता हैं, उनका वीडियो आया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी से मैंने फोन करवाया। भाई छोटा मोटा मसला नहीं है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आप समझते ही हैं, उनका फोन जब आ गया तो अब डीसीपी साहब बेचारे क्या कर सकते हैं, ये हम लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन इतना दबाव गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दबाव उतना ही डालिए पुलिस पर जितना पुलिस को लगे कि ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, पारदर्शिता बनी हुई। इतना दबाव मत डालिए कि वो पूरा पलड़ा झुक जाए और वन साइड दिखने लग जाए। इससे लोकतंत्र का मजाक उड़ने लगता है, तमाशा। ये जमहूरियत में ये तमाशा कहीं से भी काबिल कबूल नहीं है, नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल आपके हैं वो कर सकते हैं।